बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे करीम के बाबरकत नाम से इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मैं अपने व्यूअर्स को सलाम पेश करता हूं और इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये जो हमारी एजुकेशनल वीडियोज़ हैं और मोटिवेशनल वीडियोज़ हैं, मीट अ शाइनिंग स्टार, इसको वो देखते होंगे और लुत्फ़अंदोज़ होते होंगे। इसी सिलसिले में आज एक ऐसे होनहार तालिब इल्म से आपकी मुलाकात कराई जा रही है जिसने तलीम के रास्ते में आने वाली तमाम मुश्किलात को कदमों के नीचे रौंद दिया और अपने अल्लाह पर एक पक्के यकीन के साथ आगे बढ़ता गया और तलीम की मनाज़िल तय करता गया। उसने अपनी तलीमी जो कैरियर का आगाज़ है वो निज़ामाबाद हाई स्कूल से किया। फिर मौलाना ज़फ़र अली ख़ां जो पहले ही सैकड़ों हज़ारों बच्चों को तलीम व तदरीस दे के आला मुकाम तक पहुंचा चुका है, वहाँ एडमिशन लिया और वहाँ से भी वो टॉपर रहा और लैपटॉप हासिल किया। उसके बाद फिर फैसलाबाद यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन हो गया और उधर से भी उसने कोई कम नहीं किया, गोल्ड मेडल लेके निकला और उसके आखिरी सेमेस्टर में ही उसे मलेशिया से फुल फंडेड एक स्कॉलरशिप आ गया और वो जो MS यानी इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग, उसके लिए वो आजकल मलेशिया में है। तो हम आज आपकी मुलाकात ऐसे ही होनहार तालिब इल्म से कराते हैं, तो आप प्लीज़ इस इंटरव्यू को एंड तक ज़रूर देखिएगा और उस बरखुरदार की, उस बच्चे की, उस तालिब इल्म की जो कहानी है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ये आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। तो अब हम आपको लिए चलते हैं ऑनलाइन मलेशिया टू हसन अली। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं तारिक ज़हीर साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे अपने शाइनिंग स्टार के जो लिस्ट है उसके काबिल समझा और मैं इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज इन्होंने अपना एक कीमती वक्त भी मुझे दिया ताकि मैं अपना एक्सपीरियंस इनके साथ, अपने जूनियर्स के साथ कुछ ना कुछ शेयर कर सकूँ। बेसिकली मेरा नाम हसनैन अली है और मैं एक MSc स्कॉलर हूँ मलेशिया में। मलेशिया की एक रिप्यूटेड और अच्छी यूनिवर्सिटी से मैं मास्टर्स कर रहा हूँ इन केमिकल इंजीनियरिंग में। बेसिकली मेरा जो एक ताल्लुक है वो वज़ीराबाद से है। मेरी इब्तदाई तलीम मैट्रिक और FSC मेरा वज़ीराबाद से है। मैट्रिक मेरा गवर्नमेंट हाई स्कूल निज़ामाबाद से है और FSC जो है वो मेरी मौलाना ज़फ़र अली ख़ान पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज से है। इसके बाद मैं इंजीनियरिंग स्टार्ट कर दी इन UT फैसलाबाद से। लेकिन इस सफ़र में जाते हुए मुझे बहुत से मुश्किल मरहलात भी देखने पड़े, अप्स एंड डाउन्स तो एक क्योंकि आप कह लें कि ज़िंदगी का हिस्सा है। Yes, it is a part of the life. हाँ जी, तो मुझे याद है कि मैं स्कूल लाइफ में भी और कॉलेज लाइफ में एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट था। मुझे लोग मेरी इंटेलिजेंस की वजह से, मेरे टीचर्स वगैरह मुझे हमेशा दूर से ही देखते कि ये स्टूडेंट है हमारा। तो आफ्टर FSC वालिद साहब इतने को फाइनेंशियली सपोर्टिव नहीं थे कि वो मुझे आगे यूनिवर्सिटी की तालीम कैरी आउट कर सकते। तो मैंने ज़िम्मेदारा कॉलेज जो गुजरात का सबसे बेहतरीन कॉलेजों में से एक है, उसमें BSc स्टार्ट कर दी। लेकिन आफ्टर 1.5 मंथ मुझे पीव का स्कॉलरशिप ऑफर हुआ। पीव का स्कॉलरशिप बेसिकली पंजाब गवर्नमेंट उन ज़हीन तलबात को देती है जिन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज से अपनी पढ़ाई की हो और अच्छे मार्क्स बोर्ड में लिए हों।
तो उससे एक ये है कि मुझे एक अल्लाह ताला ने एक हौसला दिया कि नहीं, तुम्हारी ये जगह नहीं है, तुम्हें किसी और चीज़ के लिए बिल्कुल बनाया बिल्कुल। है। और मैंने भी ये चीज़ बहुत उधर फील की कि जब मैं उधर पढ़ता था तो मेरे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पूरी क्लास से सबसे ज़्यादा थे एफएससी में। तो जितनी बिल्कुल देर सही। में वो एक क्वेश्चन लिखते थे, मैं उतनी देर में वो क्वेश्चन सॉल्व कर दिया करता। तो एक दिन मेरे एक टीचर ने मुझे कहा कि क्यों अपने आप को वेस्ट कर रहे हो। हम्म। तो इस सारी स्टोरी से मुझे यूनिवर्सिटी में एक मोटिवेशन मिली और अल्लाह ताला ने भी मेरी इस मामलात में हेल्प की। दूसरी एक चीज़ मैं आपको ये बताता चलूँ कि मुझे थ्रू आउट स्टडी में हमेशा स्कॉलरशिप्स पूना को अवार्ड मिलते रहे हैं। मैट्रिक में मुझे सोलर लैंप मिला, एफएससी में मुझे लैपटॉप मिला, और जैसे ही यूनिवर्सिटी जाना था तो मैं तो बिल्कुल ही डिसहार्ट हो चुका था कि नहीं, अब बीएससी ही करनी है। यूनिवर्सिटी में एडमिशन होने के बावजूद भी मुझे अ, आप कह लें कि फीस ना पे करने की वजह से मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ली। हाँ, अब यही डिले, प्रोग्राम डिले होता जा रहा था कि पैसे होंगे तो एडमिशन होगा। हाँ जी। तो आप यानी थोड़ा सा डिसहार्ट हुए थे, लेकिन हिम्मत नहीं हारे थे। तो कहते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात आपको अगर एक मुश्किल में डालती है तो उसका मुश्किल से निकलने का एक रास्ता भी बताती है। तो उसका रास्ता मुझे ये मिला हम्म। कि एक तो स्कॉलरशिप, दूसरा मैंने अपने पूरे थ्रू आउट, अभी मुझे एडमिशन पहला ही दिन था मेरा यूनिवर्सिटी का और मुझे उधर पार्ट टाइम ट्यूशन मिल गई। और वाह, वेरी गुड। पार्ट टाइम ट्यूशन मिली तो कुछ ना कुछ एक और हौसला बुलंद होता गया कि और स्पोर्ट होना शुरू हो गई है। एक से दो, दो से चार होते होते मेरी इतनी कंट्रीब्यूशन मंथ की हो जाती थी कि मैं अपनी पूरी फीस के अलावा अ, बल्कि ये कह लें कि सेविंग तक हो जाती थी, इतनी फीस मैंने पे सही है। की। और इन 4 साल के अरसा में शायद मैंने अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा मेहनत की, इतनी शायद मैंने कभी अपनी मेहनत नहीं की थी। और अल्लाह ताला ने इसका सही है। मुझे रिवार्ड भी दिया। मैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप किया, गोल्ड मेडल लिया। और उधर भी मेरे टीचर्स मेरी मिसालें दिया करते थे कि यार ये पढ़ाता भी है, पढ़ता भी है। तुम लोगों के पास बिल्कुल सही। पेरेंट्स तुम लोगों को पैसे भी देते हैं हर मंथ, तुम लोग इससे ज्यादा यशी हम्म। करते हो लेकिन फिर भी इससे कम मार्क्स तुम्हारे आते हैं। तो ये अल्लाह ताला का एक अनायत और मोहब्बत है कि ये आपको मुश्किलात में जरूर डालता है, लेकिन इन मुश्किलात से सही निकलने है। का एक रास्ता भी बताता है। तो मेरे अब लिहाज वो से। ये कि आपने आपने जो, एक तो ये है कि ये सफर किया यूनिवर्सिटी तक, हाँ जी। ठीक है, और इसमें आपने हार्ड वर्क किया और आपको ये रिवार्ड मिल गया। अब आप क्या सोचते हैं कि अगर वसाइल ना हो, रिसोर्सेज ना हो, तो बंदा आगे बढ़ नहीं सकता? बड़ी बड़ी स्टूडेंट को बड़ा फैसिलिटेट करना चाहिए, उसे माली तौर पर बड़ा साउंड रखना चाहिए, उसकी हर एक चीज जो है वो माँ बाप को फटाफट पूरी करनी चाहिए, तभी वो एजुकेशन में आगे बढ़ेगा। तो क्या आप इस चीज से एग्री करते हैं कि, या कहते हैं कि अगर आपके पास अर्ज है, विल है, आगे बढ़ने का जज्बा है, तो फिर ये वसाइल वगैरह तो खुद ही क्रिएट हो जाते हैं, इनकी वो फिक्र नहीं करता? आपकी क्या राय है? एक्चुअली मैंने अपने 4 साल के अरसा में जब पढ़ाया तो मैंने इस चीज़ को बहुत रियलाइज किया कि सहूलतें, वसाइल, वेल्थ ये स्टूडेंट को आगे बढ़ने की बजाय उसे पीछे ढकेलना शुरू कर देती है। मसलन अगर एक बच्चे के पास सब हम्म। कुछ है, उसने जिंदगी में कोई मुश्किलात ही नहीं देखी, तो कैसे समझेगा कि इस चीज़ का एहसास होगा कि मैंने आगे बढ़ना है। कभी भी मुश्किलात जो हैं सही है। बेहतर तौर पे ये एक मैग्नीफाइंग ग्लास है, ये इंसान को बड़ा बनाती है। यस अगर ये यस। मुश्किलात ही नहीं है, हर्डन्स ही हम्म। नहीं है, तो वो बंदा कभी आगे नहीं बढ़ सकता। दूसरी बात वसाइल की और आगे बिल्कुल बढ़ने सही की है। है। आप दुनिया में देखें जितने भी नोबेल प्राइज जिन्हें आज के दौर में ये बड़े बड़े, जो मैरी क्यूरी है और थॉमस एडिसन है, कभी आप इनकी लाइफ का मुतालिया करें तो आप देखेंगे कि इन लोगों के पास तो वसाइल ना होने के बराबर थे। मैरी क्यूरी के पास सही पहली है। एक खतून लेडी है जिसके पास 2 नोबेल प्राइज हैं, और उसे यूनिवर्सिटी से हम्म। इसलिए निकाल दिया गया कि तुम एक लड़की हो। और अच्छा अच्छा। उस लड़की के पास खाने के लिए शायद कुछ नहीं था, उस लड़के ने फिर हम्म। भी 2 नोबेल प्राइज हासिल किए। तो ये हम लोगों वेरी के गुड। लिए एक मोटिवेशन भी है कि जिन कौमों ने तरक्की की है उन्होंने अपने हालात को देख के तरक्की की। कभी भी सही है। वेल्थी पर्सन ने कभी तरक्की नहीं की। आप कभी अपने माशरे में देखें,
जितने भी बड़े लोग हैं, इनमें से हमेशा वो लोग हैं जो किसी ना किसी छोटे फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत मुश्किलात देखी हैं। सही तो है। मेरे लिहाज से अगर आप में जज्बा है आगे बढ़ने का, तो अल्लाह ताला की जात आपको जरूर मौका देती है। और आई थिंक मैं आपके बात को काट के एक सवाल और ऐड करता हूँ कि इंसान जब उसके अंदर ये जज्बा हो ना कि मैंने सर्विस करनी है टू ह्यूमैनिटी, बिल्कुल दूसरों की मैंने खिदमत करनी है, तो फिर वो कुछ ज्यादा, क्योंकि क्यों इंसान एजुकेशन में अपने आप को इतनी तकलीफ में डालता है? क्यों मेरी वो जो एडिसन और फलाने जो साइंटिस्ट थे दुनिया से बेखबर होकर अपनी इन्वेंशन पे लग गए थे, दे वांट टू सर्व द ह्यूमैनिटी। तो जब वो इंसानियत की मदद करना चाहते हैं, और अल्लाह ताला भी ये चाहते हैं कि मेरी बंदों की मदद हो, उनको कुछ मुश्किलें आसान हो, तो फिर अल्लाह ताला उनके लिए आसानियां पैदा कर देते हैं। और आप क्या कहते हैं इस बारे में? देखें, जब आप अपना सोचते हैं ना, तो अल्लाह ताला की जात आपको उस एक लिमिटेड चीज में उसे रख देती है। जस्ट लाइक आप कहें कि सर्कल में, आप अपने सर्कल में ही हम्म। रहते हैं। जब आप अपने सर्कल से बाहर लोगों के लिए सोचते हैं, तो अल्लाह ताला की जात आपसे अपना काम लेती है। ठीक है। सही है। जिसकी कॉमन सी मिसाल ऐसी है कि जब पेंसिलिन डिस्कवर्ड हुई, तो हाँ हाँ बिल्कुल। उस बंदे ने कहा कि मैंने पेंसिलिन नहीं बनाई, नेचर डिस्कवर्ड इट। सही बात। मैंने हाँ हाँ तो बिल्कुल मेड इट, सही। आई जस्ट डिस्कवर्ड इट। और डिस्कवर्ड अल्लाह इट। ताला ने उस बंदे की, देखें आज तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि विलियम चर्चिल और जिसने था पेंसिलिन बनाई थी, दोनों इकट्ठे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, हाँ। फ्लेमिंग, ये लोग इकट्ठे ही उठते हम्म। बैठते थे, इकट्ठे इनकी परवरिश थी। अगर आप अब एक वो टेबल पे, लिटरेचर का बंदा था, वो लिटरेचर का बंदा था, ये साइंस का बंदा था। हाँ जी, अगर आप कभी देखें, अगर विलियम चर्चिल और थॉमस की, अगर आप एक अलेक्जेंडर की तस्वीर एक टेबल पे रखें, तो विलियम चर्चिल की तस्वीर छोटी सी हम्म। होगी, और जबकि अच्छा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की तस्वीर बहुत बड़ी होगी। इसकी बड़ी हो। कंट्रीब्यूशंस की वजह से, इसकी कारनामा बड़ा। ह्यूमैनिटी की वजह से सोचा, दुनिया बिल्कुल को सही है। एक नई इजादात से वाकिफ करवाया। तो जब आप हम्म। किसी के लिए सोचते हैं, तो अल्लाह ताला की जात आपके रिज़्क में और आपकी इज्जत में बरकत फरमाती है। तो चलिए, ये तो आपका सफर हो गया फैसलाबाद यूनिवर्सिटी तक। अब आप स्कॉलरशिप पे मलेशिया गए हैं, तो उधर क्या कर रहे हैं और क्या अचीवमेंट है आपके उधर? बेसिकली मैं जब मेरा 8th सेमेस्टर था, अभी मेरी डिग्री कंप्लीट भी नहीं थी हुई, और मुझे यूटीपी मलेशिया से, जो कि केमिकल इंजीनियरिंग में टॉप 82 पे है, दुनिया में 82 बड़ी यूनिवर्सिटियों में से उसका एक शुमार है, मुझे उस वक्त उससे फुली हम्म। फंडेड स्कॉलरशिप का एक ऑफर हुआ कि आपके एक्सपेंस, टिकट, आपका मंथली स्टाइपेंड, आपके इधर रहने का सब कुछ हम मलेशियन गवर्नमेंट जो है बेयर करेंगे। तो सही है। जैसे ही मेरी डिग्री मुकम्मल हुई, अक्टूबर 2019 में मेरा प्रोसेस स्टार्ट हो गया वीज़ा वगैरह का, और फरवरी 2020 में मैं इधर मलेशिया में आ गया। और बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की एक नवाज मोहब्बतों में से और उसकी अताअतों में से एक चीज़ है कि उसने मुझे ज़मीन से उठा कर इतने मुकाम तक लेकर गया। सही बात। सही बात। और तो ये इंसान जितना भी अल्लाह ताला का थैंकफुल रहे उतना ही कम है जी, क्यों जी? बेशक ऐसे ही है। और मैं इधर से एमएससी कर रहा हूँ केमिकल इंजीनियरिंग में, और मेरा इधर सही बात। सेशन है। हाँ जी। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अभी आपका ये पूरा एक सेशन, यानी एक 1 ईयर प्रोग्राम है ये सारा? एक्चुअली ये जो हमारे कंट्री में और इनकी कंट्रीज में जो डेवलपिंग कंट्री हैं, इनमें एक नया ट्रेंड है हम्म। कि एक है मास्टर्स बाय कोर्स वर्क, एक मास्टर्स बाय है रिसर्च। पाकिस्तान अच्छा। में अभी भी कोर्स वर्क को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, लेकिन यूरोप, अमेरिका और मलेशिया इन जैसी यूनिवर्सिटीज़ में इन लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर आपने 16 साल एक किताब पढ़ी है, अगर आप दोबारा मास्टर्स में ही वही दोबारा चीज़ें पढ़ना शुरू कर दें, तो आपने क्या सीखा उसमें से? अब आपने सही इधर रिसर्च बात। करनी है, रिसर्च है कोई नई चीज़ बनानी। सही बात। वही किताब अगर आप हम्म। दोबारा एक दफ़ा पढ़ देते हैं, तो इसमें आपने कोई नया तीर नहीं मारा। कोई कमाल नहीं है, हाँ हाँ जी। जी। और इनका सही यही है कि बात। मास्टर्स पीएचडी में आप रिसर्च करें, कोई नई इनोवेशंस लेके आए, रिसर्च पेपर्स हैं, जर्नल्स में अपने आइडियाज को पब्लिश कराएं। और इसी वजह से ये कौम बहुत आगे है हम लोगों से। सही बात।
तो जब आप यानी कॉलेज के प्रोसेस में टीचर्स, कौन से टीचर थे जो आपके, जैसे वलीद मलिक साहब हैं, बड़ा आपका उनका हंसी मजाक भी चलता था और बड़े वो याद भी करते हैं अभी भी, बड़ा अच्छे अच्छे लफ्जों से याद करते हैं आपको भी, तो ये बता दें। और उसके बाद साथ ही ये आपने बता देना है कि आप आजकल की जो जनरेशन है, जो कि अर्ज है जिनके अंदर आगे बढ़ने की, इल्म हासिल करने की, लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं नजर आ रही उनको, या वो थोड़ा सा तजब्जुब का शिकार हैं, ठीक है, तो उनको जरा गाइड करें कि पढ़ाई क्या चीज है और वो कैसे आगे बढ़ सकते बेसिकली मैं अगर अगर अपने आप को अगर इस मुकाम पे देखता हूँ तो मेरी ये कामयाबी सिर्फ मेरी एक अकेले की कामयाबी नहीं है। इस कामयाबी पे बहुत से लोगों की एक सेक्रीफाइस है, बहुत से लोगों की एक मेहनत है, जिनसे सबसे पहले माँ बाप का एक सेक्रीफाइस आता है। और माँ बाप के बाद यकीनी सी बात है कि एक टीचर की है। अगर आपके पास एक अच्छा रहनुमा हो तो आप बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंच सकते हैं। आपको शायद ये जान के व्यूअर्स को हैरानगी हो कि जो अलेक्जेंडर था, सॉरी, सिकंदर आजम जिसे कहते हैं, वो हैं? हाँ अरस्तू बिल्कुल का ठीक है। स्टूडेंट था। और वो कहता था हम्म। कि 1000 सिकंदर आजम मिलके एक अरस्तू पैदा नहीं कर सकते, और एक अरस्तू मिलकर 1000 सिकंदर आजम पैदा कर सकते हैं। वेरी गुड, तो बहुत मेरे अच्छी बात लिहाज है। से जो टीचर रहनुमा है ये हमारे वो ही अरस्तू हैं। मेरी अगर इस कामयाबी में जिन लोगों का कंट्रीब्यूट है उनमें तो सबसे पहले एक आपका भी नाम आता है। इसके बाद प्रोफेसर मुबशर साहब का नाम है, जिन्हों इसके बाद सही वो। प्रोफेसर फयाज साहब हैं, कलीमुल्लाह साहब हैं, वलीद मलिक साहब माशाल्लाह हैं। माशाल्लाह, सारी और टीम ही जबरदस्त है जी, माशाल्लाह सब। हाँ बेशक ऐसी ही बात है। और मौलाना जफर अली हाँ। खान के, मैं समझता हूँ टीचर्स, प्रिंसिपल, इन सब की बहुत प्रिंसिपल साहब मेहनत का है। भी बड़ा आपसे मतलब लाड प्यार रहा है, बड़े यानी अच्छे तरीके से आप बिल्कुल ऐसे ही एंड है। पे और आपकी मुलाकात भी हुई है। उनका रवैया, जो बच्चे लायक होते हैं पढ़ाई में, हमारे हजारवी साहब का रवैया उनके साथ बहुत ही नाइस और बहुत ही अच्छा होता है। अव्वल तो मुझे तो 2 साल उनसे स्कॉलरशिप मिलता रहा है कॉलेज में कि ये पढ़ने वाला बच्चा है, इसे आप स्कॉलरशिप दें। बिल्कुल सही और बात, सही बात। वलीद मलिक साहब हैं, इनके पढ़ाने का एक अपना अंदाज है। प्रोफेसर मुबशर साहब हैं इनके। हाँ तो बहुत अच्छे टीचर। अगर आज मुझे कुछ केमिस्ट्री या केमिकल इंजीनियरिंग का कुछ शौक पड़ा है तो शायद इस बंदे की वजह से पड़ा है। और सही बात, सही बात। मैंने इससे मुखलिस और इससे अपने सब्जेक्ट से प्यार करने वाला बंदा और नहीं देखा जिसने इतनी मेहनत से पढ़ाया है। और यानी डेडिकेटेड है अपने सब्जेक्ट के अंदर, वो कहते हैं ना डूबे हुए हैं। अभी इनका भी हम इंशाल्लाह इंटरव्यू करेंगे, फिर आपको वो भी वीडियो पहुंच जाएगी, क्योंकि एक हिस्ट्री है, एक इतना दौर है उनका, तो उनकी बातें, उनका तजर्बा जो है हम बच्चों के साथ हमें शेयर करना चाहिए। वली साहब हो गए, मुबशर साहब हो गए, कलीमुल्लाह साहब हो गए, इन सारे टीचर्स को जो कि खिदमात पेश कर रहे हैं, और स्टूडेंट आगे इतने माशाल्लाह है, तो वो खुश होंगे कि हमारे टीचर्स जो हैं वो क्या बातें कर रहे हैं, क्या सोचते थे, उनकी जिंदगी में हंसी मजाक कैसे आता है। क्योंकि आपने तो जब भी देखा टीचर को माथे पे, मुंह पे 12 बजे हुए टेंशन में, तो इनकी एक अपनी निजी लाइफ में जिसमें ये भी कभी शुगर बुगर करते थे, तो ऐसी हम बातें उनसे करेंगे। तो इन तो हालात में बच्चों को मैंने आप हाँ, हाँ जी। तो मुझे याद है कि मुझे मैट्रिक में मेरे वालिद साहब के इतने हालात ठीक नहीं थे कि वो मुझे फीस वगैरह अफोर्ड कर सकते। तो मुझे याद है कि आपने भी कभी मैट्रिक में कभी फीस नहीं ली, अपने बच्चों की तरह पढ़ाया कि जैसे एक अपनी औलाद होती है। प्रोफेसर आप मुबशर साहब के ओबीडियंट ही पास बड़े थे, आप फर्मा बरदारी बड़े थे माशाल्लाह। आपने अपनी ये फर्मा बरदारी और अदब की वजह से ये मकाम, ये हम कुछ भी नहीं होते, फिर अल्लाह ताला दिलों में डाल देता है कि ये सितारा है, ये स्टार है, शाइनिंग स्टार है, तुम्हें भी क्रेडिट मिल जाएगा, तुम्हें शाबाश मिल जाएगी इस बच्चे को आगे भेज। हम तो अब आपका नाम लेके अपनी इज्जत अपने नाम करा रहे हैं, स्ट्रगल आपकी, मेहनत आपकी, तो अल्लाह ताला ने हमसे जो थोड़ा सा काम लिया है वो हमारे लिए बाइस इज्जत बन गया। तो मेरी जिंदगी में अगर जिन लोगों का कंट्रीब्यूशन है, एक तो आप लोग हैं, और यूनिवर्सिटी लाइफ में मेरे एक बहुत ही अल्लाह पाक उन्हें सेहत दे और इज्जत से आमीन नवाजे, आमीन डॉक्टर हम्बल सुलेमान आमीन। हैं, शायद मिर्जा साहब हैं, जिन्होंने मेरी शख्सियत यूनिवर्सिटी में बनाने में उनका बहुत कलीदी रोल है। और सही बात। ये वो लोग हैं, आप सब वो लोग हैं जिन्होंने मुझे जमीन से उठाकर एक मुकाम तक भेजा है। तो शायद बस अल्लाह अल्लाह ताला, मैं हाँ जी अगर बिल्कुल, आज इस अल्लाह करने मुकाम पे वाला ना होता है, लेकिन होता, आप हाँ जी।
अगर आप लोगों की सही। शफकत और मोहब्बत ना होती। तो ये सब कुछ इसी वजह से है कि आपकी मोहब्बत थी और एक तलीम थी। तलीम एक ऐसी चीज़ है कि अल्लाह ताला, मेरा ये इस चीज़ पे ईमान और अकीदा है कि अल्लाह ताला हर बंदे को ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करने का, अपना आप संवारने का एक मौका ज़रूर देता है, ताकि इंसान ये ना कहे बिल्कुल कि सही अल्लाह है। तूने मेरे से ज्यादती की है। इसकी हाँ मिसाल हाँ। ऐसे है कि किसी ने कितने खूब कहा है कि अगर आप गरीब पैदा होते हैं तो इसमें आपका कसूर नहीं है, लेकिन आप गरीब मर जाते हैं तो इसमें आपका ही कसूर है। वो तो आप मैग्नीफाई वाली बात कर रहे थे, मैग्नीफाइंग मिरर वाली, वो जरा मुझे बताएं। मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी है कि कैसे वो इंसान जो है, मुसीबतें जब आती हैं तो क्या मैग्नीफाइंग, जरा बता दें। एक्चुअली ये भी अल्लाह ताला की तरफ से मुसीबतें भी ना एक अनायत है। इसकी मिसाल ऐसे है कि अल्लाह बिल्कुल ताला जब सही। किसी इंसान को ना बड़ा बनाना हो ना, तो उसे किसी मुश्किल आजमाइश में डाल देता है। जैसे आप देखें, जितने भी हम्म। पैगंबर आए हैं अल्लाह ताला ने उन्हें मुश्किलात में डाला, लेकिन इन द एंड इतना अच्छा रिवार्ड दिया है कि रहती दुनिया तक उनका नाम रहा। इस तरह इंसान को मॉडल भी बन अल्लाह गए ना, ताला उन्हीं ने, के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है आपने। बेशक, बिल्कुल सही। इस तरह जब अल्लाह ताला ने आपको किसी पोस्ट के लिए सिलेक्ट करना है, अल्लाह ताला सबसे पहले आपको तराशते हैं। हीरा जब निकाला सही जाता बात। है उसकी कीमत इतनी नहीं होती, तराशने के बाद वो करोड़ों का हो जाता है। अल्लाह ताला ने ये हाँ, तो मुश्किलात फिर वो आपको जोहरी, तराशने के लिए बनाई है। उसको इज्जत मिल जाती है। हाँ जी, बिल्कुल तो सही बात। ये मुश्किलात असल में एक सही बात। मैग्नीफाइंग ग्लास है। ये आपके नाम को ना को 1000 500 गुना ये बड़ा करके आपको दिखाती है। और दुनिया जब जान जाती है कि वाह यार वाह ये भी वाह, कोई बंदा था। तो मैं अपने क्या जूनियर्स को बात है, सिर्फ क्या बात। एक नसीहत ये करना चाहूंगा कि जिंदगी में अगर आए हो तो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करके जो, ठीक है। बिल्कुल सही बात। अगर आप कंट्रीब्यूट नहीं ना करते चलें, तो ये ठीक है। आपकी जिंदगी के ऊपर एक बोझ है। आपने कुछ ना कुछ इस माशरे सही को बात। अच्छा दे के जाना है। अगर आप इस माशरे को बिल्कुल अच्छा सही नहीं बात। करके जाते, नहीं दे के जाते, तो आपकी तलीम का कोई फायदा नहीं। ठीक है। बिल्कुल सही बात। बिल्कुल सही तो है। ये जैसे वो तलीम ही एक है। पोएम है ना बीए में, हाँ, बीए में एक पोएम है, उसमें भी वो कहता है कि जो पिछली जो नस्लें थी ना, लोग थे, उन्होंने लेजेसी छोड़ी और आज की सेंचुरी में आप एंजॉय कर रहे हो। अब बिल्कुल ऐसे। आप कुछ ऐसे करके जाओ कि आगे आने वाली नस्लें जो हैं वो आपकी लेजेसी से फायदा उठाएं। तो मुझे आपसे बात करके बहुत ज्यादा खुशी हुई। और क्योंकि हमने इंटरव्यू जो है वो तकरीबन 15 मिनट 20 मिनट का रखा होता है ताकि दूसरा देख सके। आपसे अब मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ आपकी पढ़ाई के बारे में एक महीने के बाद, वीकली, फोर्टनाइटली या मंथली, आपकी जो उधर ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि अभी बातें कुछ रह गई हैं। जो मलेशिया के तलीमी लेवल है, उसकी यूनिवर्सिटी का जो म्यार है, हमारी यूनिवर्सिटी का म्यार है, तो ये हम जो है ना वो सेकंड वीडियो में इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये सारी बताएंगे कि आप, क्योंकि वो तो आपकी बैकग्राउंड का पता चल गया कि आप कहाँ कैसे पहुंचे। अब आप दुनिया के बारे में इन बच्चों को बताएंगे कि दुनिया किधर पहुंची हुई है, और तुम टिकटॉक पे और इधर उधर लगे हुए हो, जंप जंप वो क्या खेल रहे हो यार, वो पबजी वगैरह पे लगे हुए हो। हाँ, एक्शन की है, ये कोई डिजिटल लाइफ नहीं है। यू हैव टू वर्क हार्ड। तो मैं आपका तमाम जो इधर जिन जिनका आपने नाम लिया, उन टीचर्स की तरफ से और ज्यादा दुआएं आपको, मेरी तरफ से सैकड़ों हजारें दुआएं। और अब आपकी वीडियो जो है लोग देखेंगे तो उनके लिए एक बहुत ही ज्यादा सबक आमोज उन्हें एक लेसन मिलेगा कि वाकई भाई हम वसाइल को ढूंढते फिर रहे हैं, तो वसाइल नहीं, वो तो सारे अल्लाह ताला ने हमारे अंदर रखने हैं। हमने तो कदम बढ़ाना है, हमने तो अपने अंदर एक शौक और अर्ज पैदा करना है। तो अब आप भी अपने टीचर वगैरह को अगर सलाम करना है तो कर दें, उसके बाद फिर हम क्लोज करते हैं। मैं अपने तमाम टीचर्स को एक यही बात कहना चाहूंगा कि अगर आज मैं किसी अगर मुकाम पे हूँ तो ये सब आपकी मेहनत है। आपने मुझ जैसे एक निकम्मे स्टूडेंट को आज जो मैं हूँ वो बनाया। शायद मेरी सही कामयाबी बात। में आपका ज्यादा रोल है, मेरा कम रोल है। अगर आप मुझे ना I know मिलते you are तो, a shining star. No, you are a shining star, and your light is spreading all around, and you're giving light to other people as well. मुझे तो आज भी जब मेरे आप टीचर्स अपनी याद हाँ आते जी, हैं कि काश मुझे, अगर मुझे को मौका देना दोबारा मैट्रिक और एफएससी करने का, मैं इनसे दोबारा जाके करूँ। और क्या इतनी बात है, माशा, मेहनत और मोहब्बत से इन्होंने पढ़ाया, और याद सही आते बात, हैं ये सही लोग। बात। टीचर का एक बहुत बड़ा किरदार होता है। तो हुसनैन अली, हम आपसे अब इजाजत चाहेंगे। इंशाल्लाह
ये वीडियो जो है आप देखेंगे दोबारा, कुछ और भी लोगों के व्यूज वगैरह भी देखेंगे, तो फिर आप भी बताना कि भाई कैसी लगी है आपको भी, क्योंकि अभी एक और इसमें ऐड करना है। तो इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अब एंड करते हैं।